नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, पिछले 2 से 3 वीडियो में हमने आपको बताया है कि सोयाबीन की फसल में विभिन्न पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए हमारे पास कौन-कौन से फर्टिलाइज़र के विकल्प हैं, कब उनका प्रयोग करना और कितनी मात्रा में प्रयोग करना है। किसान साथियों, किसी भी एक प्रकार के फर्टिलाइज़र में सभी प्रकार के जो आवश्यक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर जो मुख्य रूप से आते हैं, यह मौजूद नहीं है। यानी यदि हम सिंगल सुपर फास्फेट की बात कर लेते हैं तो उसमें केवल आपको फास्फोरस मिलेगा, सल्फर मिलेगा और कैल्शियम मिलेगा। उसमें आपको पोटास और नाइट्रोजन नहीं मिलेगा। वहीं हम डीएपी की बात कर लेते हैं किसान साथियों, तो उसमें केवल आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलेगा, पोटास और सल्फर नहीं मिलेगा। यही बात अगर हम 12-32-16 एनपीके के बारे में बात करें तो किसान साथियों, इसमें आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास मिलेगा, लेकिन सल्फर नहीं मिलेगा। अब कृषि वैज्ञानिकों ने जो प्रति एकड़ के हिसाब से इन पोषक तत्वों की मात्रा हमारी सोयाबीन की खेती के लिए बताई है किसान साथियों, वो कुछ इस प्रकार है कि 8 किलो नाइट्रोजन, 25 किलो फास्फोरस, 8 किलो पोटास और 8 किलो सल्फर। लेकिन किसी भी फर्टिलाइज़र में ऐसा अनुपात फिक्स नहीं है कि हम उस फर्टिलाइज़र की इतनी मात्रा प्रयोग करें और ये जो अनिवार्य रेशो है इन फर्टिलाइज़र का 8-25, 8-8 ये पूरा हो जाए। इसके लिए हमें किसान साथियों मिला जुला कॉम्बो लेना पड़ेगा। यानी इन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हमें 2 से 3 प्रकार के फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होगी कि वांछित मात्रा में ये पोषक तत्व हमारी खेत की मिट्टी में आ जाए। तो इन पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए किसान साथियों हमारे पास सिंगल सुपर फास्फेट होना चाहिए, डीएपी होना चाहिए, साथ ही एनपीके होना चाहिए और बेंटोनाइट सल्फेट होना चाहिए और म्यूरेट ऑफ पोटाश होना चाहिए। लेकिन कौन से फर्टिलाइज़र के साथ आप कौन सा फर्टिलाइज़र दें ताकि इन पोषक तत्वों की पूर्ति भी हो जाए और उसकी लागत कितनी आए, ये भी देखना ज़रूरी है। यदि हम अधिक लागत से निश्चित रूप से मिलने वाले फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं तो हमारी उत्पादन लागत बढ़ेगी और हमारा जो लाभ है वो घटेगा। इसलिए हमें कुछ ऐसे विकल्प का चयन करना है किसान साथियों, जिससे कि सभी पोषक तत्व हमें वांछित मात्रा में मिल भी जाए और हमारी उत्पादन लागत यानी इन फर्टिलाइजर की जो लागत है प्रति एकड़ के हिसाब से वो भी कम आए। किसान साथियों, हम पहले विकल्प का चुनाव करते हैं यानी सिंगल सुपर फास्फेट का, तो इसमें हमें फास्फोरस, सल्फर मिलेगा, साथ में हमें कैल्शियम मिल जाएगा, लेकिन हमें पोटास और नाइट्रोजन की मात्रा नहीं मिलेगी। इनकी प्रतिशत की मात्रा की बात करें किसान साथियों तो 50 किलो की बोरी में 16% फास्फोरस, 11% सल्फर और 21% कैल्शियम होता है। अब हमें प्रति एकड़ के हिसाब से 8 किलो नाइट्रोजन चाहिए, 25 किलो फास्फोरस चाहिए, 8 किलो पोटास चाहिए और 8 किलो सल्फर का रेशो लें। तो हम एसएसपी के खाद के साथ कुछ मात्रा डीएपी की लेते हैं तो इन फर्टिलाइज़र की जो अनुपातिक रेशो है किसान साथियों वो हमें मिल जाएगा। इसके लिए हमें क्या लेना है, हमें लेना है 75 किलो एसएसपी, जिसमें हमें 8 किलो सल्फर मिल जाएगा और 12 किलो फास्फोरस मिल जाएगा और साथ में हमें 15 किलो कैल्शियम भी मिलेगा। इसमें सल्फर की पूर्ति तो बराबर हो जाएगी, लेकिन जो फास्फोरस की मात्रा 25 किलो के बजाय 12 किलो मिल रहा है, जिसकी पूर्ति के लिए हम 30 किलो डीएपी ले रहे हैं, जिसमें कि हमें 5 किलो नाइट्रोजन भी मिल जाएगा और 14 किलो फास्फोरस भी मिल जाएगा। अब हमारे पास 5 किलो नाइट्रोजन है, 26 किलो फास्फोरस है, 8 किलो सल्फर है और 21 किलो कैल्शियम है, लेकिन किसान साथियों पोटास की मात्रा नहीं है, जिसके लिए हम 15 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास लेते हैं 60% वाला, जिससे हमें 9 किलो पोटास भी मिल जाता है। अब हमारे पास 5 किलो नाइट्रोजन है, 25 किलो फास्फोरस है, 9 किलो पोटास है और 8 किलो सल्फर है और 21 किलो कैल्शियम भी है, जो कि हमारे फर्टिलाइज़र में जो कृषि वैज्ञानिकों द्वारा रिकमेंडेड किया गया एक अनुपातिक रेशियो है वो बिल्कुल सही बैठता है। अब इनका यदि हम खर्चे की बात करें कि इतना हम यदि ये फर्टिलाइज़र दे दें तो कितना खर्च आएगा, किसान साथियों बात करें सबसे पहले एसएसपी की तो 9 किलो प्रति किलो के हिसाब से 75 किलो एसएसपी की जो कीमत आएगी वो आएगी 675 रुपये और इस हिसाब से डीएपी 30 रुपये किलो के हिसाब से 30 किलो का इसका प्राइस होगा 900 रुपये और 36 किलो प्रति रुपये किलो के हिसाब से 15 किलो पोटास की कीमत आएगी किसान साथियों 540 रुपये। यानी कुल मिलाकर आपका प्रति एकड़ खर्चा इस प्रकार से बैठता है 2115 रुपये प्रति एकड़, जिसमें आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के सल्फर की सभी की आवश्यक मात्रा मिल जाएगी। तो यदि आप
इतना खर्चा प्रति एकड़ से उठा सकते हैं किसान साथियों, तो ये सबसे बेस्ट विकल्प है, क्योंकि इसमें आपको सभी जो फर्टिलाइज़र में जो उपलब्ध जो पोषक तत्व है उनका अनुपातिक रेशो सही बैठता है और आप ये ले सकते हैं। इसके पास आपका दूसरा विकल्प आता है जिसे हम डीएपी के साथ पोटास और सल्फर के द्वारा भी पूर्ति कर सकते हैं। यानी आपको प्रति एकड़ लेना पड़ेगा 50 किलो डीएपी, जिसमें आपको मिल जाएगा 9 किलो नाइट्रोजन, वहीं आपको मिल जाएगा 23 किलो फास्फोरस, लेकिन पोटास और सल्फर आपको नहीं मिलेगा, इसलिए पोटास और सल्फर आपको इसमें अलग से लेना पड़ेगा। इसकी प्रति एकड़ खर्चे की बात करें किसान साथियों, तो 1 कट्टे यानी 50 किलो डीएपी का प्राइस मिलेगा आपको लगभग 1500 रुपये। वहीं 36 रुपये किलो के हिसाब से 15 किलो पोटास की कीमत आपको लगेगी 540 रुपये। 35 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 10 किलो बेंटोनाइट सल्फर की कीमत किसान साथियों लगेगी 350 रुपये। कुल मिलाकर यह खर्चा बैठ जाता है 2390 रुपये प्रति एकड़ का। वहीं अगर किसान साथियों हम बात करें इसकी जगह यदि हम एनपीके उर्वरक के विकल्प से इनकी पूर्ति करते हैं, तो इसकी जो मात्रा लगेगी किसान साथियों आपको लगेगा 75 किलो एनपीके लगेगा, साथ में आपको 10 किलो सल्फर लगेगा। तो इसकी जो लागत आएगी वो आएगी 2600 रुपये। तो इस हिसाब से यदि हम तीनों विकल्पों का चयन में देखते हैं तो हमें जो सबसे पहला विकल्प मिलता है किसान साथियों एसएसपी के साथ दिए जाने वाले फर्टिलाइज़र का, वो सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि उसकी लागत सबसे कम है। साथ में हमें उसमें कैल्शियम जो तत्व मिल रहा है, पोषक तत्व, वो अलग से मिल रहा है और अच्छी खासी मात्रा में मिलता है, क्योंकि किसान साथियों कैल्शियम भी हमारी फसल के लिए बहुत अनिवार्य पोषक तत्वों की श्रेणी में आता है। तो सबसे बेस्ट विकल्प यही रहता है। लेकिन किसान साथियों ये आपको बुआई से पहले जब खेत की अंतिम जुताई उस समय कर रहे हैं तब आपको इसका डोज अपनी ज़मीन में देना है। इसके लिए आप जब भी खेत की अंतिम जुताई करें तो इन फर्टिलाइज़र को मिक्स करके अपने खेत में बिखेर दें और उसके बाद खेत की अंतिम जुताई कर दें। लेकिन किसान साथियों यदि आप अपनी फसल की बुआई के समय इन विकल्पों का चुनाव करें तो इसके लिए आपके पास बेस्ट विकल्प होता है किसान साथियों आप डीएपी के साथ इन फर्टिलाइज़रों का प्रयोग करें दूसरे विकल्प का। और यदि आपने किसी कारण से बुआई के पहले या बुआई के समय इन फर्टिलाइज़रों का प्रयोग नहीं किया है तो आप जब डोरा चलाएं अपने खेत में उस समय तीसरे विकल्प यानी एनपीके 12-32-16 वाला विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको एक साधारण से उदाहरण से इसमें आने वाली लागत के बारे में बताया है, साथ ही इनकी कितनी मात्रा और कब इनका प्रयोग करने के बारे में बताया है किसान साथियों। तो जैसा आपको उचित लगे उस प्रकार का विकल्प आप चुन सकते हैं। लेकिन किसान साथियों यदि आपका इतना बजट नहीं है और फिर भी आप इन फर्टिलाइज़रों का प्रयोग करना चाहते हैं तो मैं आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन बताता हूँ कि जितना आपका बजट हो उस हिसाब से आप एनपीके 12-32-16 खरीद लीजिए और आप उसे बुआई के समय या बुआई के बाद भी ले सकते हैं। साथ ही आपको उसमें जो सल्फर की मात्रा है किसान साथियों वो भी लेना है अलग से, बेंटोनाइट सल्फर। आप फर्टिलाइज़र चाहे कम दे 12-32-16, लेकिन सल्फर की जो पूर्ति किसान साथियों वो अनिवार्य रूप से करें। तो किसान साथियों आज का वीडियो थोड़ा लंबा है और निश्चित रूप से थोड़ा आपके समझने में परेशानी आएगी, लेकिन यदि इस वीडियो को आप ध्यान से 2 या 3 बार देख लेते तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि आपको किस प्रकार के खाद की ज़रूरत है अपनी फसल के लिए और कौन सा ऑप्शन आपके लिए सस्ता पड़ता है और कौन से विकल्प में आपको अधिक से अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों आज का वीडियो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। इस वीडियो से संबंधित आपके यदि कोई कमेंट है तो वो भी मेंशन जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो किसान साथियों ख्याल रखिए आप अपना और अपने परिवार का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान।